Hello, people. Welcome to another show of Smile Per Mile. And today we have Mona Lisa Kerr, a renowned mountaineer. Now, we'll take her interview and we'll get to know about her experience, her future plans, and everything related to what make her a mountaineer and a successful one, especially. Let's talk to her. Hello, ma'am. Welcome to the show. Hello. Ma'am, we were very curious about your recent expedition to Mount Satopat, and there we got to know that you survived somehow, and no doubt you were not able to make it, but it was a life threatening and near death experience. Yeah. Would you like to enlighten us? आप कुछ बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ वहाँ पे, क्या है माउंट सतोपत, कितनी इसकी हाइट है? जी, माउंट सतोपन जो है ये गढ़वाल हिमालयाज़ का सेकंड हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 7075 मीटर्स है, जो हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं। और डिफ़िकल्टी वाइज अगर देखा जाए तो ये मॉडरेट से ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट है, ये टेक्निकल है, ये पीक बहुत टेक्निकल है और हाइट भी अच्छी खासी है। और इस एक्सपीडिशन की बात करें तो हम लोगों का स्टार्ट हुआ था एक्सपीडिशन 1 सितंबर को। हम लोग गंगोत्री से निकले थे और यही सोच के निकले थे कि वेदर बहुत अच्छा है, वेदर अपडेट्स वगैरह सब कुछ मतलब जा रहा था, सही से जा रहा था और वेदर भी ठीक था। तो हम इसी तरह से बेस कैंप तक पहुँचे थे। गंगोत्री से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। फर्स्ट डे हम भोजवासा पहुँचते हैं ट्रैक करके, उसके बाद नंदनवन और उसके बाद हम ग्लेशियर क्रॉस करके बेस कैंप पहुँचते हैं। तो बेस कैंप पहुँचने के बाद भी मतलब 2 दिन तक तो हमारा स्केड्यूल वैसा ही था। एक दिन रेस्ट था, फिर हमने 2 दिन लोड फेरी की थी कैंप 1 तक। तब तक वेदर बिल्कुल परफेक्ट था। मैम, ये लोड फेरी क्या होता है? लोड फेरी जैसे कि हम पहुंचते हैं वहाँ पे, तो लोड फेरी ज़रूरी नहीं होता अगर आप मतलब क्लाइंट वाइज देखो तो, क्योंकि नॉर्मली हम किसी एक्सपीडिशन में जाते हैं तो उनको हायर करते हैं, तो हमारा सामान वही ऊपर तक पहुँचाते हैं। पर लोड फेरी फिर भी हर क्लाइंट को करना ज़रूरी होता है, क्लाइंट के खुद के लिए, क्योंकि हमें उस ऑल्टीट्यूड पे एक्लिमेटाइज करना पड़ता है अच्छे से। इतने ऑल्टीट्यूड पे आप अगर सडनली जाओ और क्लाइंब शुरू कर दो, देन आपका बॉडी वैसे सपोर्ट नहीं करता, उसको थोड़ा तो टाइम लगता है ना उस ऑल्टीट्यूड में एडजस्ट करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग मतलब लोड फेरी करते हैं। अपना अपना पर्सनल सामान, कुछ एक्स्ट्रा सामान, अपनी टीम का खाने पीने का राशन वगैरह, कुछ भी मेडिसिन वगैरह, टेंट्स वगैरह, जो लोग बहुत फिट है तो वो हम मतलब धीरे धीरे करके 2-3 दिन का लोड फेरी होता है। बेस कैंप से हम कैंप 1 पहुंचाते हैं वो सामान, फिर वापस आते हैं, फिर दूसरे दिन थोड़ा और सामान पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी उस ऑल्टीट्यूड पे ढल जाता है। हमें कोई इश्यूज़ नहीं होते, ऑल्टीट्यूड सिकनेस वगैरह वो सब लिमिटेड हो जाते हैं। उतना प्रॉब्लम नहीं होता जी। तो इसीलिए हम लोड फेरी करते हैं। ओके। तो जैसा कि हमारा स्केड्यूल था कि हमें 3 दिन लोड फेरी करना था बेस कैंप से कैंप 1 तक, तो हमने किया भी। लेकिन 3 दिन के बाद जब हमारा मतलब लोड फेरी ख़त्म हुआ और हमने फाइनली मतलब शिफ्ट करने का सोचा था कैंप 1 पे, उस टाइम पे वेदर बहुत ख़राब हो गया था। अच्छा। बहुत मीन्स बहुत ही ख़राब हो गया था। क्या हुआ था मतलब एग्जैक्टली 12th ऑफ सितंबर था। उस दिन हमको कैंप 1 में शिफ्ट करना था। हमारा सब कुछ मतलब हो गया था ऑलमोस्ट, लोड फेरी वगैरह, सामान भी पहुंच गया था, टेंट वगैरह सब पिच्ड हो चुके थे वहाँ पे अच्छे से, बस हमने शिफ्ट करना था वहाँ पे। रात को भी मतलब ऐसा होता है ना कि पहाड़ों में आप प्रेडिक्ट करते हैं थोड़ा बहुत आप वेदर का अपडेट लेके चलते हैं। अभी इंडिया में थोड़ा ऐसा है ना कि वेदर का एक्यूरेट अपडेट हमें नहीं मिल पाता। नेपाल में थोड़ा एडवांस्ड है इसका, बड़े बड़े एक्सपीडिशंस होते हैं वहाँ पे, पर इंडिया में थोड़ा लिमिटेड स्कोप है इसका। तो वही प्रॉब्लम हुआ था हमारे साथ भी। हमें वेदर का जो इन्फॉर्मेशन मिला था स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपीडिशन में वो अच्छा था, ठीक था बिल्कुल। बट मैम, आई होप यू विल एग्री कि पहले से बहुत की कंडीशन जो वेदर वाली प्रेडिक्शन की कंडीशन है वो पहले से बेटर हुई है माउंटेनियरिंग में। माउंटेनियरिंग में बेटर हुई है, लेकिन इंडिया में वो चीज़ आने में ना अभी भी थोड़ा मतलब देर लगेगा मुझे जितना लगा, क्योंकि ये एक्सपीडिशन में वो चीज़ हमें रियलाइज़ हुआ ना अच्छे से। हमारा वेदर कंडीशंस ठीक था, पर 12th सितंबर में जैसे कि हमें शिफ्ट करना था, तो 11th के नाइट में भी हम लोग जैसे पहाड़ों में प्रेडिक्ट करते हैं स्काई देख के, रात को स्काई देख के सुबह का वेदर कैसा होता है थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करते हैं। तो स्टार्स दिख रहे थे, ऑब्वियसली लगा कि सुबह भी खुला आसमान होगा, सब कुछ क्लियर होगा, पर वैसा नहीं हुआ। सुबह उठे तो मतलब वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, हर तरह से नीचे के वैली से क्लाउड्स आ रहे थे। अच्छा। और वो भी मतलब
हैवी स्नोफॉल के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा उस मोमेंट में हम शिफ्ट नहीं कर सकते थे। मैम स्नो कितनी हो गई थी? स्नो Conditions? स्नो अगर आप देखो तो कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा था, लाइक Okay. 2-3 दिन तक हैवी स्नोफॉल हो रहा था। ओके बेस कैंप में भी वेदर पूरा पैक्ड था, कम्प्लीटली पैक्ड। तो उस कंडीशंस में 2-3 दिन में 2-3 फीट जैसा स्नो बेस कैंप में हो गया था। ओके और आप अगर ऊपर के एडवांस्ड कैंप में देखो तो वो तो मैं बोलूँगी, आपको बाद में बोलूँगी, लाइक कैसे हम लोगों ने भी वहाँ पे शिफ्ट किया ना। उस टाइम पे 5 फीट के ऊपर स्नो था वहाँ पे। उस कंडीशंस में हमें समिट कैंप के लिए मतलब पुश करना था। अच्छा। तो वेदर वाज एक्सट्रीमली बैड, लाइक एनीथिंग। And as a result of which you were not able to push. या अच्छा, नो वरीज मैम, आई होप नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर आप ये चीज़ कंप्लीट करेंगे अपनी जी। टीम के साथ. So guys, I'll tell you there's a very huge past that she has faced and it was struggling, yes, and we'll try to ask her a few questions. It may be emotional, but we are sure that we will get inspired from whatever she'll let us know right now. So ma'am, we would like to know कि आपके past में कुछ ऐसे you are a cancer survivor as well as have you faced any challenges in choosing mountaineering also? या एक्चुअली कैंसर सर्वाइवल, आप अगर कैंसर सर्वाइवल भी नहीं बोल सकते, बट हाँ कैंसर ऑलमोस्ट हो चुका था मुझे। Okay. मैं उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में थी अपना, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले थे मेरे। उसके पहले उसी टाइम पे लाइक NIM गए थे हम, उसके पहले तब मुझे माउंटेनियरिंग के बारे में पता चला और मैंने सोचा था कि कोर्स करना है, बेसिक कोर्स में एडमिशन लेना है उसी ईयर। लेकिन फिर जब हम वापस आए तो सडनली मेरा ये प्रॉब्लम अराइज हो गया ना, हेल्थ इश्यूज़ हुए मुझे। उस टाइम पे पता चला कि मुझे पेनक्रियास कैंसर फर्स्ट स्टेज मतलब पहुंच चुका था ऑलमोस्ट। Okay. अगर थोड़ा टाइम होता तो लग ही जाता पूरा कम्प्लीटली। तो उस टाइम पे मेरी सर्जरी हुई, मुझे मतलब उस चीज़ से रिकवर करने में ऑलमोस्ट 2 years लग गए। Okay. एंड पेनक्रियास कैंसर वाज लाइक, इफ़ आपको सही तरह से लग गया देन इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। Okay. लेकिन मैं लकी थी शायद कि मुझे और एक मौका मिला Okay. लाइफ को इतने अच्छे से एक्सप्लोर करने का। Okay. तो आई सर्वाइव फ्रॉम इट। Okay. और उसके बाद ही मुझे 2 साल रिकवर करने में लग गए। फिर मैंने कोर्सेज किए अपने। सो मैम, ये एक जस्ट एक क्यूरियोसिटी है कि ये कैंसर होने के पहले आपको माउंटेनियरिंग के बारे में पता चला या उसके बाद एक आपने चैलेंज किया कि हाँ आई विल गो डीप डिग इन दिस फील्ड? नहीं, ऐसा नहीं था। लाइक जैसे कि मैंने कहा था कि ये माउंटेनियरिंग के बारे में जो मुझे पता चला वो इस हेल्थ इशू के पहले ही पता चला था। ओके. 9th स्टैंडर्ड में थी आई गेस मैं तब, जब मेरे पापा मुझे उत्तरकाशी लेके गए थे। अच्छा. उस टाइम पे NIM देखा मैंने, फिर मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे भी होता है, मतलब लोग माउंटेन्स पे भी जाते हैं, क्लाइंब करते जी. हैं, माउंटेनियरिंग भी होती है। तो उस चीज़ में इंटरेस्ट आया मेरा। फिर पहाड़ों में जाते जाते और वो चीज़ से कनेक्ट हो पाई मैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कोर्सेज करने चाहिए, अगर इंडिया में ऐसी कोई चीज़ है तो एक्सप्लोर तो करना चाहिए। और उसी टाइम पे जब मैंने डिसाइड किया था कि कोर्स करना चाहिए, तब मेरे साथ वैसा हुआ था। और जैसे कि सर्जरी हुआ उसके बाद एक रीबॉर्न वाला फीलिंग आता है ना कि नहीं, आप मतलब दूसरे बार आपको लाइफ ने मौका दिया है। लाइफ ने मौका दिया, हाँ, बिल्कुल. तो उस चीज़ से मेरा मतलब ये जो था पहले से वो और स्ट्रॉन्ग हो गया कि नहीं, अभी तो कुछ यूनिक करना ही है। लाइक सब लोग ही बहुत कुछ करते हैं, थोड़ा कॉमन लगता है, लेकिन मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे थोड़ा हटके करना है, मतलब कुछ अलग जो पहले कभी किसी ने उतना ना किया हो। Ma'am, first of all, hats off to your spirit as well as your father's spirit. And this is what we call in mountaineering is as a warrior spirit. है ना? Yeah, exactly. Thank you so much for coming and presenting yourself. तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि she had braved something known as cancer in our common life and society, and we also know that what challenging situation we face is when someone is having cancer, and उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल होता है सर्वाइव करना, बहुत बार लेटर स्टेजेस में अगर पकड़ा जाए। एंड पैंक्रियास कैंसर आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ है।